हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बीटीएच के एपिसोड नंबर 128 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर खड़ी हुई थी। उसके बाद वो बोलती है, मतलब मन में ही बोलती है, जियान आशा करती हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक रहा होगा। फिर वो सामने चलने लगती है। फिर अचानक से उससे कुछ आवाजें आने लगती है और आसमान में कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद जियान का पूरा ग्रुप उस ओर चला जाता है। फिर लिटिल जिया बोलती है, ये कैसी हलचल हो रही है यहाँ पर, ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद एक लड़की बोलती है, ये हलचल शायद पिल टावर से आ रही है, मतलब पिल टावर की तरफ हो रही है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, चलो मेरे साथ, हम देखने चलते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद 3 एल्डर दिखाए जाते हैं। एक एल्डर क्रिस्टल में अपनी शक्तियां डाल रहा होता है। उसके बाद जोन कॉन्ग जी बोलते हैं, फाइनली हम सब ने रिपेयर कर दिया इस सील को। उसके बाद जोन ही बोलती है, मुझे नहीं पता कि जियान अंदर कैसा होगा। फिर एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि एल्डर, जियान का पूरा ग्रुप हमारी ओर आ रहा है। वो जानना चाहते हैं कि जियान अब कैसा है और वो उसे देखना चाहते हैं। फिर हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर सभी की तरफ गुस्से से देख रही होती है। जब वो देखती है कि जियान वहाँ पर नहीं है तो सभी की ओर गुस्से से देखने लगते हैं और सभी अपनी अपनी नजरें शर्मिंदगी के साथ उसे छुपाने लगते हैं कि वो देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, डियर प्रेसिडेंट, आप मुझे बताओगे कि जो पहले वायलेंट एनर्जी पिल टावर से आ रही थी शायद वो वही से आ रही थी, है ना। और जियान कहाँ है, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। फिर जो कॉन्ग जी बोलते हैं, वो अभी भी स्टार्क क्षेत्र में ही है। ये बात सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर बोलती है, तुम्हें उसे बचाना चाहिए था। फिर जो कॉन्ग जी बोलते हैं, अगर मैं उसे बचाता या जबरदस्ती वहां से उसे ले आता तो शायद वो उसका कल्टिवेशन लेवल भी खराब हो सकता था और वो मर भी सकता था, क्योंकि वो अभी भी आत्मा की लड़ाई कर रहा है फ्लेम से। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर इस सभी बातों को नहीं मानती। वो और भी ज्यादा खरी-खोटी सुनाने लगती है कि उसे लाना ही चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा। लेकिन सभी लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाने लगते हैं कि जियान अंदर ही रहेगा। लेकिन सभी लिटिल फेरी डॉक्टरों को ही समझाने लगते हैं कि जियान कैसे उनकी वजह से अंदर रहा और ऐसा वैसा। ये सब सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तो ऐसा है तो मैं खुद अंदर जाकर उसे देखना चाहती हूँ कि वो कैसा है, वहाँ पर मैं खुद अंदर जाना चाहती हूँ। एक एल्डर बोलता है, आप नहीं जा सकती। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जोंग कॉन्ग जी बोलते हैं, अभी भी स्टार क्षेत्र अनस्टेबल है, जब वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो मैं स्वयं उसे देखने जाऊंगा। मतलब जॉन कॉन्ग जी बोलते हैं, अगर आप जबरदस्ती अंदर जाते हो तो बाहर की जो सिटी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, मेरे रास्ते से हटो। फिर जिया बोलती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरे हाथों में ड्रैगन सील बनी हुई है ना, उससे बहुत ज्यादा गोल्डन कलर की लाइट आ रही है, इसका मतलब जियान अभी सुरक्षित है। और अपना हाथ दिखा के बोलने लगती है। फिर जॉन ये बोलने लगती है, जियान के लिए अभी वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, अगर हम उस स्थिति में हस्तक्षेप करते हैं तो हम उसे नुकसानी पहुंचा सकते हैं। फिर जो कॉन्ग जी बोलते हैं, ये सब शांत होने के बाद मैं स्वयं चला जाऊंगा अंदर और देखूंगा कि क्या हो रहा है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अगर उसके जान को खतरा हुआ तो मैं स्वयं स्टार्क क्षेत्र को नष्ट कर दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान का सीन दिखाया जाता है जो कि हरे कमल की लौ पर बैठा हुआ था। मतलब जो कमल था ना, उसके आसपास एक बैरियर बना था, वो उस पर बैठा हुआ था, ठीक है। फिर उसे हेवनली फ्लेम बोलती है, क्या तुम वहीं पर छुपे हुए हो, क्या तुम्हें अपनी मौत को खुद ही बुलाव भेज रहे हो। फिर फ्लेम थी वो और भी ज्यादा गुस्सा होकर जियान पर अटैक करने लगती है, जिससे जियान के भी पसीने छोड़ने लगते हैं। उसके बाद फ्लेम फिर से अटैक करती है, जिससे जियान का जो आसपास का जो शक्तियों का बैरियर बना हुआ था ना, वो टूटने लगता है। और फ्लेम बोलती है, देखते हैं तुम कितनी देर तक झेल सकते हो। उसके बाद अचानक से जियान के हाथों में एक सील बनने लगती है, मतलब जो ड्रैगन सील जियान के हाथों पे चढ़ाई थी ना, वो चमकने लगती है, मतलब गोल्डन कलर से। और आसपास एक मजबूत ड्रैगन स्किल का घेरा बनने लगता है। और उसके बाद ये सब देखने के बाद फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि उसने मेरे अटैक को विफल कर दिया, ऐसा सोचकर। फिर जो फ्लेम थी ना, वो और भी खतरनाक अटैक करने लगती है। लेकिन जियान के हाथों पर जो सील बनी हुई थी ना, वो शक्तियां सोखने लगती है। और जो शक्तियां जियान के हाथों पर बनी सील ने सोखी थी ना, वो जियान के अंदर डालने लगती है। और फिर जियान बोलता है, जब तक ये ड्रैगन सील मेरे अंदर शक्तियां ट्रांसफर कर रही है तब तक मैं खुद को हील कर लेता हूँ। फ्लेम थी ना 9 नंबर की, वो देखती है ना कि मेरी शक्तियां अचानक से कम हो रही है और सामने वाले बंदे की तरफ, मतलब उसके अंदर मेरी शक्तियां जा रही, तो ये देखकर फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है, तुम कमबख्त इंसान, तुझे इसके लिए मुझसे मौत तक लड़ाई करनी होगी। जियान फिर से अपने हाथों की तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब देखता हूँ तेरी तरफ। उसके बाद जियान फ्लेम पर अटैक कर देता है, वो भी बहुत बड़ा फ्लेम पर अटैक करने लगता है। और जियान बोलता है, टीमन पपेट,
फिर डिमन पपेट प्रकट हो जाता है और फ्लेम को मारने लगता है, मतलब मुक्के से मारने लगता है, बहुत ज्यादा मारता है। इसके कारण फ्लेम नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। गुस्सा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके सब अटैक विफल हो रहे थे और उस पर मतलब वो गिरने लगती ना। डिमन पपेट ने उसे बहुत ज्यादा मारा था, ठीक है। ये सब देखकर फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तुम कमबख्त इंसान, तुम मूर्ख इंसान, अब मरो मेरे हाथों से। जब ये सब जियान देखता है तो जियान बोलता है, तुम ये शब्द मेरे लिए मतलब मेरे सामने कहने के लायक नहीं हो अभी। और जियान भी अटैक करने लगता है। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा हो, ऐसा खतरनाक अटैक होता है वो। फिर जियान वो अटैक होने के बाद हंसता है और उस फ्लेम को कैद कर लेता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान के हाथों में वो फ्लेम दिखाई जाती है। जियान फ्लेम से बोल रहा होता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम कितने नंबर की फ्लेम हो, मतलब कितने नंबर की हेवनली फ्लेम हो और तुम्हारा महत्व क्या है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पुराने मास्टर को ढूंढने का वादा करता हूँ, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। ये सब बोलकर जियान फ्लेम को फ्लेम मंत्र से मिला देता है। उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि जियान का बाहर आने का वेट कर रही थी। और जिया उसे टाइम टाइम पर अपनी जो हाथों की सील बनाई थी ना, ड्रैगन सील, वो दिखाई करती थी क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा वेट कर रही थी और गुस्सा भी हो रही थी, ठीक है। इसके लिए जिया अपने हाथों की सील उसे टाइम टाइम पर दिखाया करती थी। फिर जॉन कॉन्ग जी भी उस दौरान अंदर जाकर आते हैं, लेकिन उनके भी हाथों में कुछ नहीं लगता। वो निराश होकर बाहर आते हैं, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा निराश इसलिए हो रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि पिल चैंपियन भी अब मर चुका है, ऐसा उन्हें लगने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान उस फ्लेम को, मतलब जो 9 नंबर की फ्लेम थी ना, उसे अपने फ्लेम मंत्र से मिलाने में कामयाब रहा है। लेकिन उसका कलर, जो फ्लेम का कलर था ना, 3 फ्लेम आपस में मिलने के बाद उसका हल्का लाल और हल्का गुलाबी कलर हो गया था। जब जियान अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से एक हल्का गुलाबी और लाल कलर का एक पिलर निकलता है शक्तियों का, ठीक है। वो शक्तियों का पिलर ऐसे निकलता है, मतलब बहुत बड़ा शक्तियों का पिलर निकलता है और आगे जाके टकरा जाता है और बोलता है कि मेरे पास अब 9 नंबर की हेवनली फ्लेम है। उसके बाद वो खड़ा होता है और वो जो 9 नंबर की फ्लेम थी ना, उसे अपने बॉडी के अंदर डालने लगता है। जैसे वो अपने बॉडी के अंदर उस 9 नंबर को डालता है तो उसकी रैंक बढ़ने लगती है। पहले दाउ जोंग 5 स्टार, फिर 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार और फिर आगे चल के 9 स्टार दाउ जोंग। 9 स्टार मतलब वो पीक लेवल का, ठीक है, पीक लेवल 9 स्टार दाउ जोंग। जब जियान 9 स्टार पीक दाउ जोंग बनता है तो उसके बाद जो अपनी जो शक्तियां थी ना वो रिलीज करता है। जैसे वो शक्तियां रिलीज करता है तो बहुत बड़ा धमाका होने लगता है और उसकी जो फ्लेम थी ना वो ड्रैगन के रूप में उसके आसपास घूमने लगती है। और वो जियान बोलता है, अब मैं सक्सेसफुली 9 स्टार पीक दाउ जोंग मतलब दाउ जोंग बन चुका हूँ। जैसे टीचर ने कहा था, मतलब जो मास्टर वाले थे ना, उनने कहा था कि हेवनली फ्लेम दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। वो बात उसे ध्यान में आती है, ठीक है। और फ्लेम उसके आसपास घूमने लगती है और फिर बोलता है, अब मैं सक्सेसफुली 9 स्टार दाउ जोंग बन चुका हूँ। जैसे कि टीचर ने कहा था, हेवनली फ्लेम दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है जो इतनी जल्दी किसी भी इंसान की पावर बढ़ा देता है। अब मेरे पास भी अपने 3 कलर की हेवनली फ्लेम है। फिर उसके बाद डिमन पपेट था ना जो पास में था, वो उसके पास आने लगता है, मतलब जियान के पास जाने लगता है। जब जियान डिमन पपेट को देखता है और बोलता है, सचमुच तुम्हारी भी पावर अब बढ़ चुकी है, ऐसा मतलब हेवनली फ्लेम की जो गर्मी थी ना उसके कारण हो सकता है, ऐसा जियान बोलने लगता है। जाने से पहले मुझे एक काम करना है, वो भी जियान ही बोलता है। जब वो जाने लगता है तो वो बोलता है, मुझे एक काम करना है। अपना हाथ आगे करता है और हेवनली फ्लेम का एक मोती ले आता है, मतलब उसके हाथों में एक मोती प्रकट होता है, प्रकट नहीं होता, जो उसकी हेवनली फ्लेम थी ना वो उसके अंदर थी। अब हेवनली फ्लेम का मतलब कुछ अंश जो शक्तियां थी ना जो पहले से उस क्षेत्र में थी, जियान उसे हाथ करके खींच के निकाल लेता है और एक मोती के रूप में बना देता है, ठीक है। फिर जियान बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब जियान बाहर निकल रहा था तो मतलब जो बाहर की सिटी थी ना वो हिलने लगती है और लोग बोलने लगते हैं, क्या इस दुनिया का अब अंत होने वाला है। फिर पिल टावर की जो सिटी थी ना उसमें एक अनाउंसमेंट होने लगता है, सभी एल्डर मतलब सभी पिल टावर के एल्डर स्टार क्षेत्र में आ जाइए। सभी एल्डर जाने लगते हैं। फिर हमें स्टार क्षेत्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेन एल्डर, मतलब 3 जो एल्डर थे ना मेन, वो अपने अपनी शक्तियां स्टार क्षेत्र की सील पर डालने लगते हैं। जॉन कॉन्ग जी बोलते हैं, हम इस हेवनली फ्लेम को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर गई मतलब जो हेवनली फ्लेम थी ना 9 नंबर की, अगर वो बाहर जाती है तो पूरी सिटी को तबाह कर देगी। फिर जॉन ई बोलती है, जियान तुम बाहर कब आ रहे हो।
फिर लिटिल फेरी डॉक्टर का ग्रुप भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर जॉन कॉन्ग जी बोलते हैं तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, स्टार क्षेत्र कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर बोलते हैं क्या अब जान का क्या होगा, वो कैसे बाहर आएगा। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जिया से बोलती है तुम मेरी मदद करो पोर्टल बनाने में। फिर जिया भी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जाने लगती है और पोर्टल बनाने लगती है। इन तभी एक एल्डर बोलता है कि तुम यहाँ पोर्टल नहीं बना सकते, अगर वो फ्लेम बाहर निकली तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, ऐसे बोलती है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर एक भी नहीं सुनती उन सबकी की। जिया बोलती है क्या तुम मौत की धमकी हमें दे रहे हो ऐसा। थोड़ी देर बाद स्टार क्षेत्र से मतलब जो सील थी ना वो क्रैक होने लगती है और उससे एक हेवनली फ्लेम से बना ड्रैगन बाहर निकलने लगता है। जो ड्रैगन के पंजे होते हैं ना, जब क्रैक आते हैं तो उसमें से एक पंजा बाहर निकल के आता है। जब वो पंजा बाहर निकल के आता है तो उस सील को मतलब उस क्रैक को और भी ज्यादा बड़ा करने लगता है। जब ऐसा होने लगता है तो जॉन कॉन्ग जी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हेवनली फ्लेम बाहर ही निकलने वाली है। फिर वो ड्रैगन बाहर निकल के आता है और जॉन कॉन्ग जी की तरफ दहाड़ने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। ठीक है।